करेंगे कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद अब दूसरी सूची को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर आज पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली जाएंगे, जहां मुकुल वासनिक समेत आलाकमान से मुलाकात भी करेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भोपाल लौटने के बाद प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में कम से कम 9 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। जाहिर है कांग्रेस की पहली सूची में 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है और दूसरी सूची 22 सितंबर को जारी होने की बात कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, एक तो ये कितने बजे कमलनाथ के जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, कब तक उनकी वापसी होगी? हालांकि 22 तारीख को दूसरी सूची का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल सोहेल, देखिए कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है जिसमें 15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी। हालांकि अभी जो 13 सीट है उन पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी बाकी है और इसको लेकर कांग्रेस में लंबे समय से मंथन चल रहा था। हमने देखा कि कल ही पारुल साहू ने, जो सुर्खी से आती हैं, सुर्खी से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता जो दावा कर रहे थे कि कुछ और बीजेपी के नेता शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी के चलते जो दूसरी सूची आनी है उसमें कहीं ना कहीं टाइम लग रहा था। तो आज जो ग्वालियर का दौरा अब कमलनाथ का खत्म हुआ है, अब वो दिल्ली जाएंगे, वहां पर पार्टी के जो आला नेता हैं, आला कमान है, उनसे मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पर जो दूसरी सूची है 13 नामों पर जो डिस्कशन हुआ है, अभी तक जो चर्चा हुई है और सर्वे के अनुसार जिन कैंडिडेट्स के नाम अंतिम पैनल तक पहुंचे हैं उनको आला कमान के सामने रखा जाएगा और फिर आला कमान की जब सील लग जाएगी तो उसके बाद वो सूची भी जारी हो जाएगी। इसके अलावा किस तरीके से कांग्रेस ने अपना रोड मैप तैयार किया है चुनाव प्रचार को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा था कि कमलनाथ का ग्वालियर दौरा होगा। पहली बार कमलनाथ ग्वालियर की धरती पर कदम रखेंगे, जो अब तक कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले कर रखा था। अब वहां से पूरे चुनावी अभियान की जो असल शुरुआत है कांग्रेस ने वो कर दी है और इस सबका फीडबैक देने और जो एआईसीसी एमपी के लिए रणनीति बना रही थी उन सब के बीच समन्वय स्थापित करने कमलनाथ वहां पहुंच रहे हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर नई रणनीति के साथ, नई ताकत के साथ कहीं ना कहीं मैदान पर लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद महज 15 महीने की सत्ता कांग्रेस को मिली और एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष में है। ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है, तो कहीं भी कांग्रेस किसी भी तरीके की ढील देना नहीं चाहती है। चलिए, और ये वो 9 नाम हो सकते हैं जिन पर मंथन पहले हो चुका है। आपको बता दें कि तमाम सीटों पर मंथन के बाद कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी, 15 नाम उसमें शामिल थे और ये कहा गया था कि बचे हुए 9 नाम अगली सूची में शामिल होंगे। इस बीच एक सीट और रिक्त हो गई है। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि जिन 9 नामों पर मंथन हो चुका है, शायद कमलनाथ दिल्ली में आलाकमान से मिलकर उन पर सहमति बनाने के बाद 22 सितंबर को उन नामों का ऐलान कर दें।